वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, ये कनेक्शन आपका कार्मिक है या सोलमेट। लेट्स सी, देखते हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट भी कर सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप इट ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, तो ये कनेक्शन आपका कार्मिक है या सोलमेट। लेट्स सी, देखते हैं जिस कनेक्शन में आप करंट टाइम फ्रेम पे कनेक्टेड हैं, क्या ये रिश्ता आपके लिए कार्मिक है या सोलमेट। थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, योर करंट पार्टनर। ये इंसान के साथ आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हैं या किसी सोलमेट कनेक्शन में हैं। ओके, क्या कनेक्शन की एनर्जी है। हीलिंग हार्ट। इस कनेक्शन में आप काफी ज्यादा ब्रोकन है, आपको अपने हार्ट चक्र को हील करने की जरूरत है, फ्रीडम की जरूरत है। खास तौर पे आप शायद ऐसा हो सकता है कि आप खुद को बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील करते हैं। ठीक है, फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप, एडिक्शन, किसी एडिक्टेड रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको एक हीलिंग की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जिस भी रिलेशनशिप में, जिस भी इंसान के साथ हैं, एक तो टाइमलेस कनेक्शन, टाइमलेस रीडिंग होती है, सॉरी, ठीक है, और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ठीक है, आपको अपने हार्ट चक्र को हील करने की नीड है। यहाँ पे हार्ट चक्र हीलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, की ऑनरिंग, मैनी ऑप्शंस, आपके पास मैनी ऑप्शन है। आप डिसीजंस ले सकते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा हो सकता है इस इंसान ने आपको एक प्लेयर, आपको भी प्लेयर समझा, खुद भी प्लेयर था। ठीक है, वन नाइट स्टैंड वगैरह कुछ इस टाइप का कनेक्शन हो सकता है, टॉक्सिक सा, कार्मिक सा। ठीक है, एक टाइम यूजिंग टाइप, उस टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, इस इंसान ने आपको इस रिश्ते की तरफ देखा। अनकंडीशनल लव, भाई आपने इस रिश्ते में काफी ज्यादा एक अनकंडीशनल लव दिया। आप बहुत ज्यादा एक अनकंडीशनल रहे हैं, आपकी तरफ से सपोर्ट, लव, केयर भरपूर मिला इस इंसान को। ठीक है, जो आप कर सकते थे वो आपने इस कनेक्शन के लिए किया है। इस कनेक्शन की एनर्जी में और क्या चल रहा है, कार्मिक है या सोलमेट। ये इंसान मार्क्स फेयर करा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई चीज है, ट्रू फीलिंग्स आपको समझ नहीं आ रही, कुछ हिडन। ठीक है, हिडन यहाँ पे है, कुछ चीजें, ठीक है, हिडन की जा रही है, हाइड की जा रही है, कुछ ड्यूल एनर्जीज हैं। ठीक है, यहाँ पर हिडन पर्सनालिटी, हिडन चीजें हैं। कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, कुछ कार्मिकली यहाँ पर आप कनेक्टेड हो सकते हैं इस इंसान से। इस इंसान और आपके बीच को डिपेंडेंसी इशू, आप किसी किसी खुद को साइकिल में फंसा हुआ फील करते हैं। जब इसके साथ कनेक्ट होते हैं तब खुशी नहीं होती, जब इसके साथ आप कनेक्ट नहीं होते तब खुशी नहीं होती। दराना, ये इंसान भाग रहा है, को डिपेंडेंसी इशू है, इंसान इस रिश्ते से भाग रहा है। पॉलिटिक्स, बहुत पॉलिटिक्स माइंडसेट का है, मैनिपुलेटिव माइंडसेट का है। ये इंसान मैनिपुलेट करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक मैनिपुलेशन रही है, आपको झूठी कस्में, झूठे वादे, हार्ट विद की, यहाँ पर आपको यही शो करवाया गया है कि ये इंसान आपके लिए लॉयल था, ऑनेस्ट था, लव कमिंग और ये सब कुछ। ठीक है, द गोल्डन गेट, द गोल्डन मिरर, सेल्फ, भाई ये इंसान नार्सिसिस्ट है। ठीक है, आप किसी ना कार्मिक ना सोलमेट, आप जिस कनेक्शन, जिस एक वन साइडेड रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है लव ब्लूमिंग, मतलब कि इस इंसान ने आपको मिक्स सिग्नल्स दिए, आपको शो करा कि ये इंसान एक मिक्स सिग्नल्स दे रहा था, मतलब कि आपको शो ऐसा करा कि ये इंसान आपके साथ कनेक्टेड है, ये इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ है, ये इंसान आपके साथ चीजों को स्टैब्लिश करना चाहता है, ये इंसान आपके साथ चीजों को आगे फर्दर बढ़ाना चाहता है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं था। ठीक है, यहाँ पर सिचुएशन कुछ और ही चल रही थी। ये इंसान थोड़ा सा होते हैं ना, कुछ लाइफ में ऐसी चीजें आती हैं, प्लेयर काइंड एनर्जीज, लोग कनेक्ट कर जाते हैं। रॉन्ग प्रोमिसेस और रॉन्ग और टाइम पास करना, हैंगअप, एक साइड चिक्स रखना, ये वो वाली एनर्जी है। इस इंसान ने, जैसे कि इसको नहीं पता था ये किस इंसान से कनेक्ट हो रहा है, ये किस तरीके के सीरियस और बहुत कनेक्टेड इंसान से कनेक्ट होता है। आप लोगों का मिलना डेस्टाइन था। ठीक है, यहाँ पे टाइम, सब कुछ, वक्त, टाइम, सब कुछ डिसाइडेड था। आप जिस इंसान से कनेक्टेड हैं, ये इंसान बहुत सोच समझ कर इसने आपको अपनी लाइफ में नहीं लाया। ठीक है, इसने जो आपको ड्रीम्स दिखाए, जो इसने आपको ख्वाब दिखाए, जो इसने आपसे प्रोमिस किए, वो सब फेक थे, एक फेक बेसिस पे कनेक्टेड थे। ये इंसान आपको एक किसी, मतलब कि होता है ना, एक फेक फेस दिखाना, एक कार्मिकली इसने आपको एक कार्मिक कनेक्शन, एक कार्मिक सिचुएशन में डाला हुआ था। कार्मिक, मैं कार्मिक रिलेशनशिप तो नहीं बोलूंगी, लेकिन आपके पर्सन बहुत सीरियस होकर, आप बहुत कुछ डिसाइड कर कर या आपको लेकर डिसीजन मेकिंग कर कर आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में नहीं आए। ठीक है, आपके पार्टनर को आप अट्रैक्ट किए, आप बहुत इंटरेस्टेड फील हुए, आपके पर्सन ने
एक फन फ्लर्ट करना स्टार्ट किया, आप उस फन फ्लर्ट में फंस गए, ठीक है। आप सीरियस हो गए और ये इंसान तो आपके साथ एक फन फ्लर्ट ही कर रहा था, इसके साथ कुछ भी नहीं था। आप इसके साथ एक हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो गए, आप अनकंडीशनल लव में कनेक्ट हो गए, आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। चाइल्डिश, ऐसा हो सकता है ये आपके चाइल्डहुड में बना हुआ लव था, या आपको बहुत कम उम्री में ये कनेक्शन आपको बहुत ज्यादा मिला था, या बहुत ज्यादा यहाँ पर चाइल्डिश एनर्जीज थी, ठीक है। पैशन, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन, पैशन, एक दूसरे की लुक्स को बहुत ज्यादा एडमायर किया गया, मतलब बिल्कुल एक प्लेयर काइंड रिलेशनशिप नहीं तो प्लेयर टाइप एनर्जी जो होती है, ये वो थी। हम्म। आप यहाँ पर वेडिंग सोच रहे थे, पैशन सोच रहे थे, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, मुझे आपकी तरफ से ही सब कुछ लग रहा है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है आप लोग दोनों बहुत ज्यादा यंग थे, आपको ऐसा लगता है यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग में सिचुएशन ठीक होगी, ये इंसान इस वक्त भाग रहा है, आप इसके साथ अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपको सेल्फ लव करने की जरूरत है इस कनेक्शन में। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, बॉटम ऑफ द डेक कह रहा है आप लोग के कनेक्शन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अभी तक पता ही नहीं है, ठीक है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, आप जो आपकी जो डिजायर है, आपका जो ड्रीम है वो अच्छा है, लेकिन आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं ये एक मार्क्स फेयर करा हुआ है, ठीक है। ये है कुछ, दिखा कुछ रहा है, आप इसको समझ कुछ और रहे हैं। स्टोरी के पीछे, कहानी के पीछे कहानी कुछ और है, लेकिन आप समझ कुछ और रहे हैं, ठीक है। आप इस बात को अंडरस्टैंड करिएगा। आपके ड्रीम्स अच्छे हैं, आपका आपका राइट है ऐसे ड्रीम्स देखना, लेकिन आप ये तो देख रहे हैं आप किस इंसान पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप किस इंसान को अपने अपने मतलब कि अपने अपने प्यार, अपनी खुशियों का एक सब कुछ सौंप रहे हैं कि ये इंसान काबिल है आपको खुश रख सकेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप समझ नहीं पा रहे इस रिश्ते में, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है यहाँ पर। भाई ये कार्मिक नहीं है, या आप किसी प्लेयर के साथ कनेक्ट हो गए जिसके लिए आप इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ठीक है। आप जिसके लिए बहुत जरूरी तो नहीं है, लेकिन उसने आपको शो ऐसा कर रहा है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसने आपकी इंपॉर्टेंस आपको एक चने के झाड़ पे ऐसा चढ़ाया है, आपकी लाइफ में आना, आपके आपके साथ कुछ कांटेक्ट में आना, या आपका आपका नंबर हासिल करने के लिए स्ट्रगल करना, या आप तक पहुंचने के लिए, ठीक है। मतलब क्या किसी थर्ड पर्सन को भी या थर्ड फ्रेंड को भी इसने ऐसा हो सकता है इन्वॉल्व किया हो कि आपसे कांटेक्ट हो जाए, लेकिन जब आप इसकी हाथ बातों में आ गए, जब आप इससे अट्रैक्ट हो गए, तब ये इंसान एक रनर की तरह भागने लगा, क्योंकि आप एक, इसको नहीं पता था कि आप इतने सीरियस और सेंसिटिव और इतने मतलब कि इनोसेंट इंसान निकलेंगे कि आप को डिपेंडेंसी के इशू में आ जाएंगे, क्योंकि कोई इस दौर में किसी के साथ सीरियस नहीं होता, हर किसी के पास मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन आप कुछ इस टाइप के इंसान है, मुझे ना कार्मिक लग रहा है ना सोलमेट लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी ऐसे कनेक्शन में आ गए, आपने जिसकी मीठी मीठी बातों को बहुत एक ट्रुथफुल बातें समझा, आपने जिसके एक जो जो उसके ट्रीटमेंट को आपने याद कर लिया, आपने उसी को सही समझा, राइट समझा, और उसी को वैल्यू दी, ठीक है। आप किसी ऐसे रिश्ते में, लेट्स सी, देखते हैं ये इंसान आपको लेकर ट्रूली क्या फील करता है, इसके लिए क्या फीलिंग्स है। बहरहाल ये भाग रहा है, इस वक्त सेपरेशन हो सकता है, आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, आप इससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हीलिंग की जरूरत है, आप बहुत ज्यादा दिल से कनेक्टेड थे, आप एक लाइक अ चाइल्ड, आप बहुत ज्यादा पैशनेटिव थे, आप इसके साथ वेडिंग, मैरिज, कमिटमेंट होने का वेट कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपको अपने सेल्फ को फर्स्ट लव बनाना है। आप जो प्यार खुद को दे, जो दूसरों को देते हैं वो खुद को दें, उसकी उस ऐसे लव की जरूरत आपके सेल्फ को है, ना कि किसी और को, ठीक है। आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जो इंसान खुद सीरियस नहीं है, लेकिन आप उसकी लाइफ में आ गए, 10 ऑफ कप्स, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ड्रीम कनेक्टेड है इस इंसान के साथ, मैरिज, कमिटमेंट, आप वेट कर रहे हैं इस इंसान के साथ कि आपका कब ड्रीम कम ट्रू होगा, कब आप आपकी या तो इसके साथ एक पैचअप होगा, या आप लोग सेपरेटेड है, मैरिज हुई हुई तो सब चीजें ठीक होंगी। आप इसको लवर की तरह देखते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, आपको एक सोलमेट, सोल काइंड या ट्विन की भी वाइब आ सकती है, क्योंकि आप जितना कनेक्टेड हैं वो एक एक्सट्रीम लेवल पे कनेक्टेड है, लेकिन सामने वाले की तरफ से इतना कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है, सामने वाला आपको एक स्ट्रेस की तरह ले रहा है, बर्डन सम एनर्जी की तरह ले रहा है, उस इंसान के लिए आप एक बर्डन और स्ट्रेस है, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ एक गार्ड्स अप करके खड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपको अपने अपने एरिया में नहीं आने दे रहा, या आपको आपको अपने बारे में जानने का मौका नहीं दे रहा, बहुत स्लोएस्ट नाइट है, ठीक है, बहुत स्लो। आपके बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन उसको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा फाइनेंसेस, सक्सेस को फोकस रखता है, इसके लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट के थ्रू आप लोग की बात हो सकती है 1 वीक के अंदर, लेकिन आप जिस इंसान के साथ कनेक्टेड है, जिस इंसान के साथ आप चीजों को अलाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी गलत इंसान के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। गलत मतलब आपके लिए वो राइट पर्सन ही नहीं है, ठीक है, वो आपके लिए राइट चॉइस ही नहीं है, आप जिस इंसान को चूज करना चाह रहे हैं
जिस इंसान को अपनी लाइफ में आप लाना चाहते हो वो इंसान आपका है ही नहीं। हम्म। आपके पर्सन जो है ना, आप इस इंसान को लेकर बहुत सीरियस हो रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर इतना सीरियस मैरिज दूर तक का नहीं सोच रहे। इंसान डिफेंसिव आपसे इसीलिए हो रहा है, जो आप डिमांडिंग हो रहे हैं, जो आप इसको कंप्लेनिंग हो रहे हैं, ये इंसान उस चीज के उस पे नहीं, इसने एक मार्क्स वेयर करा हुआ है। अगर ये आपके साथ बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था, आपके साथ इसने फेक प्रोमिस किए हैं, इसने आपके साथ मल्टीपल झूठ बोले हैं, मल्टीपल डिसेप्टिविटी और चीटिंग और लाइंग एनर्जी में ये इंसान रहा है आपके साथ, ठीक है। आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो नहीं, आप किसी ऐसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बिना सोचे समझे किसी के पे ट्रस्ट कर लिया। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, कोई आपकी लाइफ में आया, आपसे अट्रैक्ट हुआ, उसने आपके अंदर इंटरेस्ट शो करा, आपके साथ उसने फन फ्लर्ट करा, आप उस फन फ्लर्ट में स्टक हो गए, फंस गए, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है ये कोई आपकी ऐसी मैरिज थी, आपको लगा था एक अरेंज मैरिज हो सकती है, आपको इस अरेंज मैरिज में प्यार हो गया, आपको पता ही नहीं चला ये इंसान कैसा है। इस इंसान ने स्टार्टिंग में आपके साथ टाइम अच्छा स्पेंड करा, ठीक है। उसके बाद जो ये इंसान इस सिचुएशन से भाग रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, आप समझ नहीं पा रहे इंसान चाह क्या रहा है, ठीक है। या तो यहाँ पर आप एक और सिनेरियो, मतलब कि यहाँ पर आप दोनों की मैरिज होने वाली थी, इंसान मैरिज, जब तक मैरिज नहीं हो रही थी या जब तक आप सीरियस नहीं थे, इससे कमिटमेंट मांग नहीं रहे थे, तब तक ये सब कुछ चल रहा था। फेक प्रोमिस हो रहे थे, मीटअप हो रहा था, डेटिंग की जा रही थी, एक दूसरे को डेट किया जा रहा था, एक दूसरे से मिला जा रहा था। इन्वेस्टमेंट फिर भी देखिएगा आपकी ज्यादा रही होगी गिफ्टिंग में या कुछ इमोशंस में, ठीक है। मतलब कि आप ज्यादा इन्वॉल्व, आप ज्यादा एक्टिव रहे हैं, आप ज्यादा इस इंसान को वैल्यू और प्रायोरिटाइज करते आए हैं। इस इंसान की तरफ से वो वैल्यू, वो वैलिडेशन नहीं है आपके लिए, ठीक है। वो वो प्रायोरिटाइज ये इंसान ने उतना नहीं करा जितना आप करते आए, ठीक है। ओके, काफी मतलब कि ये कनेक्शन ना कार्मिक है ना सोलमेट, आप इस इंसान को आसानी से छोड़ सकते हैं अगर ये, शायद आप अपनी किसी प्रॉब्लम से भाग रहे हैं, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इशू है या पेरेंट्स की तरफ से वो सपोर्ट, वो लविंग, वो केयरिंग एनर्जी नहीं है। आपको कोई लेसन भी लर्न करना है, क्योंकि आप ऐसा हो सकता है पेरेंट्स की तरफ से वुंडेड है, आपसे कोई अच्छे से बात करता है, आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि वो इंसान आपको इस जगह से बाहर निकाल देगा। या यहाँ पे मेल भी हो सकता है, कोई ऐसी फीमेल से कनेक्ट हो जाता है जिसको लगता है कि वो इमोशंस प्रोवाइड कर देगी, जो फैमिली रिस्पेक्ट नहीं दे रही, जो इमोशंस नहीं दे रही, उससे मिलने लग जाएंगे, ठीक है। मतलब कि कोई डर है, कोई फियर है, कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप ऐसे कनेक्शन से कनेक्ट हो रहे हैं। शायद ये पहला कनेक्शन ना हो, आपका दूसरा कनेक्शन हो, ठीक है, तीसरा कनेक्शन हो, लेकिन आप ऐसे फेक प्रोमिस से, ऐसे फेक लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, फेक लोगों पे रिलाई करने लग जाते हैं आपके पर्सनल इश्यूज या प्रॉब्लम की वजह से। अगर कोई फीमेल है तो फैमिली की तरफ से प्रेशर मैरिज का, ठीक है, ये आपसे बेहतर आपको दिख रहा होगा, आपसे अच्छा दिख रहा होगा, आपने बोला ठीक है, खुद ही कनेक्ट हो रहा है, खुद ही एफर्ट कर रहा है, खुद ही आपके साथ टाइम मांग रहा है, खुद ही आपके साथ जुड़ना चाहता है, खुद ही रिश्ते को लेकर चलना चाह रहा है, जब शादी भी करेगा तो क्या बुराई है। आप को डिपेंडेंसी में आ जाते हैं, ठीक है, आप दिल से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन सामने वाले का इंटेंशन समझ नहीं होती। जैसे आप सीरियस होते हो, सामने वाला भागना स्टार्ट कर देता है, सामने वाला सारे प्रोमिस को भूल जाता है, सामने वाला सारे आपसे किए हुए वादे को भूल जाता है, ठीक है। तो आप किसी ऐसी सिचुएशन में शायद पहली दफा स्टक नहीं हो, इससे पहले भी हो। सामने वाले को लगता है कि आप अपना बर्डन इसको देना चाह रहे हैं, ठीक है, आप अपना स्ट्रेस इसको देना चाह रहे हैं, इसलिए गार्ड सब कर लेता है बहुत, इस रिश्ते को लेकर एक बहुत ज्यादा एक जैसे कि प्लेयर काइंड एनर्जी में आ जाता है। हम्म। ओके, वेट, अगर ये इंसान आपको कुछ कहना चाहे तो अभी क्या कहना चाहेगा, लेट्स सी, देखते हैं। अगर ये इंसान आपको कुछ कहना चाहे तो अभी इस वक्त क्या कहना चाहेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में, इंसान अभी रनर की तरह भाग रहा है, समझ नहीं रहा, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, या आपको सिर्फ एक बर्डन और स्ट्रेस की तरह ले रहा है। इसको ऐसा लग रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना बर्डन इसके ऊपर डालना चाहते हैं। ये आपका बर्डन और स्ट्रेस उठाने के लिए रेडी नहीं है। ये आपके साथ अभी कुछ भी नहीं चाहता, ठीक है, इसको आपकी अभी जरूरत नहीं है, ये आपको इस तरीके से, आपको मैरिज करनी है,
आप खास तौर पे मेल हैं या फीमेल हैं, आपको मैरिज करनी है, कैसे किसी ऐसे इंसान से जो आपके लिए एक सपोर्टिव बन सके, ठीक है, जो आपके साथ कनेक्ट हो सके। आप उसके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा फील हुआ था आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं, सपोर्टिव इंसान रहेगा। आप मेल या फीमेल हैं, डजंट मैटर। ये मेल्स भी ऐसा सोचते हैं कि सामने वाली फीमेल कोई ऐसी मिल जाए, एक तो अच्छे से बात करे, रिस्पेक्ट करे और प्यार मोहब्बत करे और सपोर्टिव सिस्टम रहे, सपोर्टिव हैंड रहे। ये इंसान आपसे किसी ना किसी चीज में बेहतर हो सकता है, लुक्स में हो सकता है, फाइनेंसिस में हो सकता है, एक अच्छा लाइफस्टाइल हो सकता है, आपसे ज्यादा थोड़ा सा एक अपर हैंड रखता है ये इंसान, ठीक है। ये आपको अपनी फैमिली का बहाना दे रहा है, ठीक है, आपको मतलब कि आपको फील होता है, आप कहना चाहते हैं यहाँ पर तुम्हारे लिए हमेशा से तुम्हारी फैमिली जरूरी थी। आपको ये अपनी फैमिली का रीजन देकर इस सिचुएशन से कहा है, क्या तुम मुझे भूल गए। यहाँ पर आपकी तरफ से मैसेज हो सकता है, आप जानना चाहते हैं कि इस इंसान को आपकी याद नहीं आती, इसके लिए इसकी फैमिली, इसके लिए इसकी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, शायद ये आपकी आंखों की तारीफ करता था। सेकंड टाइम ये मैसेज आया है, ओके, ठीक है। शायद इसके आपके पास इसकी हर चीज है। मुझे नहीं लग रहा है इतना सेंसेस में कि आपको इस तरीके के मैसेज देगा। आप जानना चाह रहे हैं, बहुत हिडन नेचर है, चीजों को हाइड कर रहा है, छुपा रहा है। सन मून वीनस राइजिंग स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है, ठीक है। बहुत एक मिस्टीरियस कैंसिलियन भी हो सकता है, मिस्टीरियस काइंड एनर्जी है। क्या तुम मुझे भूल गए। आप इस सवाल को बार बार लेकर बैठे हैं, आप बार बार जानना चाहते हैं कि आपको याद नहीं आ रही इसकी, ठीक है। आई एम कंफ्यूज अबाउट द सिचुएशन, ये आपके पर्सन का मैसेज है। ये इंसान बहुत कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, इसलिए भाग रहा है सिचुएशन से, ठीक है। मुझे रिग्रेट है अपने डिसीजन का, इसको रिग्रेट है अपने डिसीजन का। शायद इसने आपके साथ कोई डिसीजन मिलकर लिया, इसको ऐसा लगता है ये आपको पहले ही बोल देता। बहुत स्ट्रबन हुआ हुआ एरिस की एनर्जी है, एक स्ट्रबन एनर्जी में समझने को तैयार नहीं है, ठीक है। आपको ये कनेक्शन बहुत ज्यादा एक आई विश आई हैड मोर टाइम, ठीक है। इस इंसान को और टाइम की जरूरत है, ठीक है। भाई आप इसको बेहद पसंद करते हैं, आपकी तरफ से एक अनकंडीशनल लव है। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी है, तुम इमेच्योरिटी, आपके ये इंसान आपको एक तो एक इमेच्योर समझता है, इसको ऐसा लगता है आपके पास इनफ मेच्योरिटी नहीं है। हाँ, मुझे याद है हमारी पहली मुलाकात, आप पहली मुलाकात को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। जब आप लोग मिले थे, सेलिब्रेट, आप कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं इसके साथ, शायद बर्थडे आ रही है, कोई सेलिब्रेशन आ रही है, लिब्रा आप हो सकते हैं। आप इसके साथ जस्टिस चाहते हैं, आप इसके साथ एक हैप्पीनेस, बैलेंस हैप्पीनेस एंजॉय करना चाहते हैं। मुझे स्पेस चाहिए था, ठीक है, इस इंसान को स्पेस चाहिए, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। इसके पास बहुत ज्यादा, इसने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, आई लाइक टू यू, ठीक है। इसने बहुत सारे झूठ आपसे बोले हुए, एक्यूरियस की एनर्जी है यहाँ पर, एक्यूरियस हो सकता है आप या ये इंसान, ठीक है। लेकिन ये इंसान देखें आपके लिए बहुत सारा प्यार मोहब्बत या बहुत बहुत कुछ सोच समझ कर नहीं आया था। शायद काश ये आपको ये बात समझ में आ जाए। आप किसी ने आपको एक खड्डे से निकालने के लिए हाथ दिया और आपको लगा यही आपको रास्ता दिखाएगा, यही आपको रोशनी दिखाएगा। ये आपकी गलत फहमी थी, ये आपकी गलती थी, ठीक है। ये कोई आपकी लाइफ में कनेक्ट हुआ जिसने आपके साथ एक नेक्स्ट लेवल का फन फ्लर्ट करा, जिसने आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस दी। जब कमिटमेंट, मैरिज और ये सबकी बातें टाइम आई, जब एक टाइम आया इनको प्रूफ करने का, तो ये इंसान भाग गया आपकी लाइफ से। ये वो कनेक्शन है। मैं ना इसको कार्मिक बोलूंगी ना सोलमेट बोलूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा में है, या आपको आपका बचपन बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा है, फैमिली आपकी बहुत ज्यादा किसी डिस्टर्बिंग स्ट्रेस से गुजरी है, कोई आपका फादर या मदर की डेथ हुई भी है, कुछ ऐसा इशू है। आपका चाइल्डहुड काफी डैमेज है, टॉक्सिक है। अगर फादर और मदर हैं तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा रहा है। आपको उस जगह से अपने आप को फ्री करना था। आप मेल या फीमेल है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए थी। आप मेल या फीमेल है, किसी ऐसे अपने से बेहतर इंसान को अपनी लाइफ में आपने आता हुआ देखा, कनेक्ट होता हुआ देखा, एक सपोर्ट सिस्टम बनता हुआ देखा, आपने उससे प्यार भी करने को आप राजी हो गए, क्योंकि लाइफ अच्छी हंसी खुशी गुजर जाएगी। अगर आप फीमेल है तो आपको लगा कि आप एटलीस्ट इस जिस सिचुएशन में अपनी फैमिली के साथ फंसे हुए, वहां से तो निकल के आप अच्छी जगह होंगे, ठीक है। चाहे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ यहाँ पर आपने एक तो सामने वाले की इन्वॉल्वमेंट देखकर कुछ रिश्ता आपने इस तरीके से डेवलप किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप जहाँ हैं वहां रहना नहीं चाहते, और उसका सॉल्यूशन आप इस तरीके से ढूंढना चाहते हैं कि आप किसी और इंसान के साथ कनेक्ट, आप उसका सॉल्यूशन आप ऐसे नहीं ढूंढ सकते, ये आपके लिए तरीका नहीं है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ढूंढते हैं, सच में कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो अपने घर को छोड़कर ऐसे इंसान से शादी कर लेती हैं जो अच्छे तरीके से और बेहतर जिंदगी गुजार सके। होता है बहुत से लोगों की लाइफ में, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका लेसन ऐसे नहीं लिखा होता। आपने इसको एक अपनी मतलब कि आप कोई दिल से पसंद नहीं किया गया था, आप डिपेंड हो गए थे, ठीक है। आपने बोला ठीक है
कहीं और भी तो शादी करनी, ये क्यों नहीं, इससे मैरिज क्यों नहीं हो सकती, इससे चीजें डेवलप क्यों नहीं हो सकती, इससे शादी क्यों नहीं हो सकती, इससे चीजें बेहतर क्यों नहीं हो सकती, इसके साथ आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ सकते, ये सब कुछ हुआ। ठीक है, तो रीडिंग को ये पढ़ती हूँ, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।